In this video, we will discuss about blood group genetics in human being. Okay, so ह्यूमन का ब्लड ग्रुप किस किस टाइप का होता है। एक तो होता है एबीओ ब्लड ग्रुप और एक होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ओके, तो एबीओ ब्लड ग्रुप और जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है वो क्या है, दिस द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स। मतलब उसमें जो ब्लड ग्रुप के लिए जीन्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट एलील्स के रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस ब्लड ग्रुप के लिए। ओके, जैसे कि ह्यूमन बींग में होता है ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ए ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप एंड एक होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ओके, सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है, उसका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या होता है, आर एच फैक्टर्स क्या होते हैं एंड बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। Human blood group was reported by Carl Landsteiner in 1900। ओके, ह्यूमन ब्लड ग्रुप को सबसे पहले रिपोर्ट किसने किया था, एबीओ जो ब्लड ग्रुप है उसको किया था कार्ल लैंडस्टेनर ने, जिसके कारण उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कहा जाता है। राइट, मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स मीन्स एलिलिक फॉर्म of genes occupy the same loci in a pair of homologous chromosome in the population are called multiple allele। okay, so जो ब्लड ग्रुप होता है ह्यूमंस का वो क्या होता है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिल्स। मतलब एक ही जीन्स के दो या दो से अधिक एलिलिक फॉर्म्स होते हैं। राइट, नेक्स्ट, सो ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करते तो ह्यूमन के ब्लड सेल्स में दो चीज़ें होती है। एक तो होती है आरबीसी और प्लाज्मा। ओके, ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आरबीसी रेड ब्लड कार्पसल्स और दूसरा होता है प्लाज्मा। राइट, जो आरबीसी होते हैं वो प्लाज्मा में मूव करते रहते हैं। तो क्या होता है आरबीसी की, क्या होता है वो सर्कुलर शेप का होता है, उसके सरफेस पे कुछ एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और प्लाज्मा में भी कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। ओके, एंटीबॉडीज। सो प्रोटीन्स प्रेजेंट इन ब्लड, presence of two types of proteins in human blood। राइट, फर्स्ट एंटीजन या एग्लूटिनोजन भी कहा जाता है इसको। ओके, जो एंटीजन या एग्लूटिनोजन होता है वो क्या होते हैं, मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसीज कॉल्ड कार्पसल्स फैक्टर। ओके, इसको कार्पसल्स फैक्टर भी कहा जाता है एंटीजन को, और इसको एग्लूटिनोजन भी कहा जाता है। राइट, तो जो भी एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है वो निर्धारित करता है कि ये उस ह्यूमन बींग का, उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अगर किसी ह्यूमन बींग के आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट होता है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होता है, बी एंटीजन प्रेजेंट होता है तो उनका ब्लड ग्रुप बी होता है। जिनमें ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं आरबीसी की सरफेस में उनका ब्लड ग्रुप होता है ओ, सॉरी, ए बी। और जिनमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है आरबीसी के सरफेस पे उसका ब्लड ग्रुप होता है ओ। राइट, सो इसके अलावा एक और प्रोटीन होती है ह्यूमन ब्लड में, वो हो कहलाती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी या एग्लूटिन प्रोटीन। जो एग्लूटिन प्रोटीन या एंटीबॉडीज होती है वो किस में होती है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। राइट, गामा ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा कॉल्ड प्लाज्मा फैक्टर। ओके, सो एंटीजन क्या था, ग्लाइको प्रोटीन, एंड एंटीबॉडी क्या होती है, गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स होती है जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। राइट, नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स। ओके, जब हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप मैंने बताया कि कौन सा होता है, ए बी ओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप। राइट, और एक होता है बॉम्बे टाइप ब्लड ग्रुप। राइट, सो जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसका जीनोटाइप क्या होता है, स्मॉल आई स्मॉल आई। कोई भी ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप कैसे गवर्न होता है, उसके लिए कुछ एलिल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइक ए ब्लड ग्रुप के लिए आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट होता है। वो ए एंटीजन किससे बना होता है, उसमें पहले से ही एक प्रिकर्सर होता है एच एंटीजन जिससे कि ए एंटीजन फॉर्म होता है। राइट, जो ओके,
सो किसी भी ह्यूमन बीइंग में ए ब्लड ग्रुप के लिए क्या डिफरेंट डिफरेंट एलिल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक आई ए होमोजाइगस कंडीशन में होता है तो, या फिर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है। अगर किसी भी ब्लड ग्रुप में उसका जीनोटाइप अगर रिसेसिव होमोजाइगस होता है, उसमें एंटीजन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वो ब्लड ग्रुप कहलाता है ओ ब्लड ग्रुप। और जिसमें आई ए एलिल्स प्रेजेंट होता है वो कहलाता है ए ब्लड ग्रुप। आई ए या तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो या तो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो। ओके। और इसमें एक ब्लड ग्रुप होता है ए बी, जो कि शो करता है कोडोमिनेंस। कैसे कोडोमिनेंस? क्योंकि जब आई ए और आई बी दोनों एलिल्स क्या होते हैं, एक जीनोटाइप में आते हैं, तो वो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और ह्यूमन का ब्लड ग्रुप होता है ए बी ब्लड ग्रुप, राइट। मतलब वो दोनों ही अपने आप को फिनोटाइप में एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ आल्सो एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो किसका एग्जांपल हो सकता है? ह्यूमन बीइंग्स में कोडोमिनेंस का, राइट। सो आप देख सकते हैं फिनोटाइप ओ, जिस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ओ होगा उसका जीनोटाइप क्या होता है? स्मॉल आई स्मॉल आई। आई ए एंड आई बी इज डोमिनेट ओवर द स्मॉल आई, राइट। अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग में अगर ब्लड ग्रुप के लिए रेसेसिव होमोजाइगस आई एलिल प्रेजेंट है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है ओ ब्लड ग्रुप के लिए। और उसके अलावा कोई दूसरे हैं, मीन्स आई ए होमोजाइगस कंडीशन में है या फिर स्मॉल आई के साथ हेटरोजाइगस कंडीशन में है, तो वो ए ब्लड ग्रुप को करेगा। आई बी अगर होमोजाइगस कंडीशन में है, होमोजाइगस डोमिनेंट या हेटरोजाइगस कंडीशन में है, तो वो शो करता है बी ब्लड ग्रुप। और अगर ए बी दोनों के एलिल्स प्रेजेंट है आई ए आई बी, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है ए बी ब्लड ग्रुप के लिए। ओके। सो ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी किसी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है आरबीसी के सरफेस पे, और ओ ब्लड ग्रुप वाले ह्यूमन बीइंग के प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और एंटी बी प्रेजेंट होता है। दो तरह के एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। ओके। सो आप इससे ये समझ सकते हैं कि जिस ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड ग्रुप होगा, लाइक ए ब्लड ग्रुप है तो उसके आरबीसी पे ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, राइट। ओके। सो अगर ओ ब्लड ग्रुप की हम बात करते हैं तो क्या होता है उस पर, इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी किसी प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि जो भी ए एंटीजन या बी एंटीजन जो होता है, वो उसका प्रिकर्सर क्या होता है? एच एक एंटीजन या प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एच एंटीजन। ओके। एच एंटीजन क्या करती है? प्रिकर्सर का काम करती है ए एंटीजन और बी एंटीजन के लिए। तो ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है? कोई किसी प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब ए और बी टाइप का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, उसमें ओनली प्रिकर्सर टाइप ही प्रेजेंट है, मतलब एच एंटीजन प्रेजेंट है, राइट। ओके। सो जो एच एंटीजन प्रेजेंट होता है किसी भी ब्लड ग्रुप में, फिर उनसे ए एंटीजन बनना है कि बी एंटीजन बनना है, उसके लिए जो एलिल्स होते हैं आई ए या आई बी वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। ए में ए एंटीजन प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती है। ओके। देखो, तो आप इससे ये चीज़ें समझ सकते हैं कि जो भी ब्लड ग्रुप होगा उसमें उसी प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट होगा, और उसके जस्ट अपोजिट एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होगी, जो कि एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा या सीरम में प्रेजेंट होती है, राइट। सो ओ ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, हैज़ नो एंटीजन एंड कैन डोनेट इट्स ब्लड टू एनी पर्सन। अगर एबीओ सिस्टम्स के बात की जाए विदाउट आरएच फैक्टर, तो जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। और ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, हैज़ नो एंटीबॉडी इन दियर ब्लड प्लाज्मा। ओके। क्योंकि ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है क्योंकि उसके प्लाज्मा में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस ऑफ
एबीओ ब्लड ग्रुप। ओके, सो एक साइंटिस्ट थे बर्नस्टीन डिस्कवर्ड दैट द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग in an inherited characteristics and involve multiple allelism. ओके, राइट, या फिर एलिलिक हेट्रोजीनिटी भी बोल सकते हैं या मल्टीपल एलिल्स, राइट। जीनोटाइप ऑफ 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। ओके, सो जो 4 टाइप का ब्लड ग्रुप होता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में, वो होता है ओ, ए, बी और ए बी। तो उनका जीनोटाइप क्या होता है? ओ फिनोटाइप जो ब्लड ग्रुप शो करता है उसका जीनोटाइप होता है स्मॉल आई, राइट। ए का होता है आई ए और आई ए स्मॉल आई भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन या होमोजाइगस कंडीशन। उसी की तरह बी का होता है आई बी एंड आई बी स्मॉल आई। ए बी ब्लड ग्रुप में होता है आई ए और आई बी, मतलब दोनों प्रकार के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, उसके एलील्स प्रेजेंट होते हैं उस एंटीजन को फॉर्म करने के लिए फ्रॉम द प्रिकर्सर एच एंटीजन। ओके, नेक्स्ट, पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। ओके, जब हम एबीओ ब्लड ग्रुप के इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो क्या होता है कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप और फादर का ब्लड ग्रुप होगा उससे हम चिल्ड्रंस की ब्लड ग्रुप को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इस टेबल में चेकर बोर्ड में आप देख सकते हैं, अगर किसी फादर का ब्लड ग्रुप और मदर का ब्लड ग्रुप ए है, मतलब उसका जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है? ए ब्लड ग्रुप का आई ए या फिर आई ए स्मॉल आई, राइट। तो जब अगर डोमिनेंट होमोजाइगस आई ए के बीच क्रॉसेस होते हैं फादर और मदर्स के बीच में, तो उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? आई ए। अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में ए ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप प्रेजेंट है तो उसमें जब सेग्रीगेशन होगा तो उसमें ओ ब्लड ग्रुप भी बन सकता है, राइट। तो आप इसे देख सकते हैं कि इस कौन कौन से जीनोटाइप्स हैं। जब आप क्रॉस करेंगे तो उससे आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन से किसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, राइट। तो देखो, अगर मदर और फादर का ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप चिल्ड्रन का क्या होगा? ए हो सकता है या फिर ओ हो सकता है, क्योंकि अगर ए ब्लड ग्रुप में हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो एल्स प्रेजेंट है स्मॉल आई, तो वो क्या करेगा? सेग्रीगेशन के समय वो स्मॉल आई जीनोटाइप शो करता है जो कि ओ ब्लड ग्रुप को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी तरह अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है मदर का बी है, तो कौन कौन से चिल्ड्रंस के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं? ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और हो सकता है। ओके, उसी तरह अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है मदर का ए बी है, तो उसमें क्या हो सकते हैं? ए हो सकता है, बी और ए बी हो सकते हैं, राइट। उसमें ओ नहीं होगा, हमेशा ए बी या ए बी प्रेजेंट होगा, क्योंकि जो आई ए और आई बी होता है वो डोमिनेंट होता है ओवर द स्मॉल आई, रिसेसिव एलिल जो होते हैं आई उसके ऊपर डोमिनेंट होता है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप ओ है और फादर का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसमें दो हो सकते हैं, चिल्ड्रन के दो ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, या तो ए होगा या तो ओ होगा, ठीक है। उस इस चेकर बोर्ड से आप समझ सकते हैं कि फादर और मदर का ब्लड ग्रुप है उससे हम चिल्ड्रंस के ब्लड ग्रुप को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप का चिल्ड्रंस में ब्लड ग्रुप होगा। नेक्स्ट, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ओके, जब हमने बात की ए बी ओ सिस्टम में, तो मैंने बताया कि जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसमें ए एंटीजन प्रेजेंट होता है, बी में बी एंटीजन प्रेजेंट होता है, ए बी में ए बी एंटीजन प्रेजेंट होता है, एंड ओ ब्लड ग्रुप में किसी प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, बस उसमें जो एंटीजन होता है वो अपने प्रिकर्सर फॉर्म में होता है, मीन्स एच एंटीजन होता है जो कि प्रिकर्सर होता है ए बी और या फिर ए बी एंटीजन का, राइट। तो ओ ब्लड ग्रुप में किसी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है, इसका मतलब कि उसमें एक एच टाइप का एंटीजन प्रेजेंट होता है, राइट। सो जब हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे भेंडे, राइट। भेंडे साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1952 में एक केस आया था ह्यूमन बीइंग का जिसमें कि किसी भी प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट नहीं था, मतलब जो एच एंटीजन प्रेजेंट होना चाहिए ओ ब्लड ग्रुप के लिए वो भी प्रेजेंट नहीं था। तो उनको
उन्होंने नया ब्लड ग्रुप का नाम दिया बॉम्बे एंटीजन, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप इसलिए है क्योंकि फर्स्ट केस बॉम्बे में दिखाई दिया था, डिस्कवरी वहीं पर हुई थी, राइट। द बॉम्बे ब्लड ग्रुप इज अ रेयर ब्लड ग्रुप phenotype of this group lacking H antigen on the red cell membrane। ओके, आरबीसी के जो सरफेस पे H एंटीजन भी absent होता है, जो कि A और B के प्रिकर्सर का काम करता था, राइट। एंड हैव एंटी एच इन द सीरम, और उनके सीरम में एक एंटीबॉडी H एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, राइट। It fails to express any A, B or H antigen on their RBC or other tissues, right? The existence of the human is capital H or small h genetic polymorphism was first established by Bhende et al. Bhende और उसके साथियों ने ये इसकी को इस्टेब्लिश किया था। कौन सा? बॉम्बे ब्लड ग्रुप का। बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है वो बहुत ही रेयर होता है, इसको डायग्नोस करने के बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। मतलब अगर किसी ह्यूमन बीइंग के ब्लड में ब्लड के आरबीसी के सरफेस में ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उनका ब्लड ग्रुप ए, बी प्रेजेंट है तो बी, एच एंटीजन प्रेजेंट है तो उनका होगा ओ ब्लड ग्रुप, ए बी एंटीजन प्रेजेंट है तो उनका होगा ए बी ब्लड ग्रुप, और अगर किसी भी प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है आरबीसी के सरफेस में तो उनका होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, जो कि बहुत ही रेयर होता है, राइट। बॉम्बे ब्लड ग्रुप डू नॉट possesses the A and B antigen. It is usually comprehended as the O blood group type, like, ठीक है। तो O ब्लड ग्रुप की तरह ही होता है, लेकिन इसमें H एंटीजन भी प्रेजेंट नहीं होता है। It is only after a specific test for H antigen in the blood is performed which can make a distinction between Bombay blood group and O blood group। H एंटीजन के लिए भी एक स्पेसिफिक टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है, जिससे कि हमको पता चलता है कि वो ब्लड ग्रुप O ब्लड ग्रुप है या बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। Blood transfusion for the Bombay blood group with any other blood type may lead to the fatal hemolytic transfusion reaction। ओके, जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है वो किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता है एक्सेप्ट वो जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, राइट। और जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होते हैं वो सभी प्रकार के जो ह्यूमन बीइंग है, जिस भी प्रकार के जो ए बी ओ किसी भी प्रकार का ब्लड ग्रुप है उनको वो डोनेट कर सकता है, डोनर का काम कर सकता है, लेकिन रेसिपिएंट का काम नहीं कर सकते। बाकी ब्लड ग्रुप वाले मेंबर्स हैं वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी एबीओ जो ब्लड ग्रुप होता है उनमें उनके आरबीसीज में एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो जो एंटीजन प्रेजेंट होंगे अगर बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले ह्यूमन बीइंग में अगर उनको ब्लड दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, कोएगुलेशन हो जाता है। लाइक एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शंस होते हैं और उनमें ब्लड की क्लॉगिंग या क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए जब भी हम ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो उसको सेम तरह का होना जरूरी होता है, राइट। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ knowledge of blood group। By knowing of blood group of parent, blood group of their children can be predicted। ओके, तो हम ब्लड ग्रुप को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप को अगर हम जानते हैं तो उससे हम चिल्ड्रंस के ब्लड ग्रुप को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हेल्प सेविंग इनोसेंट पीपल इन्वॉल्व इन मर्डर केसेस एंड इन आइडेंटिफाइंग द रियल मर्डरर। ओके, रियल मर्डरर को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प्स इन सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय सेफ रहने के लिए इनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यूज्ड टू शटल केसेस ऑफ डेस्परेट पेरेंटेज इन मिक्सअप केसेस इन हॉस्पिटल। ओके, सो नेक्स्ट है अगर हम बात करें हम एबीओ ब्लड ग्रुप की और बॉम्बे ब्लड ग्रुप की। ओके, हाँ, इससे पहले आप देख सकते हैं कि जो अगर हम बॉम्बे ब्लड टाइप का अगर हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो क्या होता है, उसमें 2 एलिल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके,
कुछ एलिल्स प्रेजेंट होते हैं, एक कैपिटल एच और स्मॉल एल्स, जो कि क्या करते हैं, एंटीजन को प्रोड्यूस करते हैं, एंटीजन्स को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो जो एच एंटीजन होता है वो डोमिनेंट होता है ओवर द स्मॉल एच एलिल्स। ओके, जिसमें स्मॉल एच एलिल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या कर शो करता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप टाइप, और जिसमें कैपिटल एच एल एल प्रेजेंट होता है वो प्रोड्यूस करता है एच एंटीजन, जो कि ओ ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। राइट, तो जब हम देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन, मतलब कैपिटल एच स्मॉल एच प्रोसेस विद द इस कैपिटल एच स्मॉल एच, जब दोनों के बीच क्रॉस करते हैं तो हमको प्रोजेनी क्या मिलती है कि कैपिटल एच कैपिटल एच स्मॉल एच कैपिटल एच स्मॉल एच, और एक प्रोजेनी होती है स्मॉल एच जीनोटाइप की। ओके, तो पूरी पॉपुलेशन में से 1/4 पॉपुलेशन जो होती है, अगर जो एंटीजन्स हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है उसके जो जीन्स हैं उनके बीच क्रॉसेस होता है, तो चांसेस 1/4 होते हैं बॉम्बे ब्लड टाइप होने के। राइट, सो दिस इज द इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स ऑफ बॉम्बे ब्लड टाइप। ओके, नेक्स्ट इज रिसस या आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। ओके, सो हमने पढ़ा अभी कि एबीओ ब्लड ग्रुप एंड बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन ब्लड में कुछ ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए। सो दिस इज आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर क्या होता है, एक एंटीजेनिक प्रोटीन होती है जो कि आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होती है अदर देन ए एंटीजन और बी एंटीजन। ओके, आरएच फैक्टर भी एक टाइप की एंटीजेनिक प्रोटीन होती है जो कि आरबीसी के सरफेस में ही प्रेजेंट होती है, किसके साथ, ए और बी एंटीजन के साथ। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड वेनर इन 1940 ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी ऑफ रिसस मंकी। ओके, तो इसको आर एच फैक्टर क्यों कहा गया है, क्योंकि इसको सबसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था रिसस मंकी में। ओके, तो उनके जो आरबीसीज होते हैं थे, उन्होंने जब स्टडी की थी तो उनके आरबीसी के सरफेस में उन्होंने पाया कि ए एंटीजन और बी एंटीजन के अलावा एक स्पेशल टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है जो कि आर एच फैक्टर कहलाता है। राइट, also found in 85% of Americans and 93% of Indians called RH पॉजिटिव, जिसमें ये RH एंटीजन प्रेजेंट होता है उनको RH पॉजिटिव कहा जाता है, और जिनमें ये RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है उनको RH नेगेटिव कहा जाता है। पर्सन with no RH factor on the surface of their RBC is called RH negative. Right, RH factor is controlled by a pair of genes. ओके, जो आर एच फैक्टर होते हैं वो भी एक पेयर ऑफ जीन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं, जिसका नाम है कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके डिफरेंट एल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, कैपिटल आर जीन इज डोमिनेंट एंड कंट्रोल सिंथेसिस ऑफ आर एच फैक्टर एंड स्मॉल आर जीन कैन नॉट सिंथेसाइज आर एच फैक्टर। ओके, तो जिन भी ह्यूमंस के ब्लड ग्रुप के आरबीसी के ऊपर स्मॉल आर जीनोटाइप होता है वो उनका क्या होता है, वो आर एच नेगेटिव होता है। आर एच फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए या ब्लड ग्रुप के इनहेरिटेंस के लिए। ओके, सो अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो आर एच पॉजिटिव कब होगा, जब कैपिटल आर जो डोमिनेंट एल्स है वो अपने होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो या हेटरोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो। ओके, और अगर उसमें क्या होगा, होमोजाइगस रिसेसिव एल्स प्रेजेंट होगा तो वो आर एच नेगेटिव शो करेगा, उसमें किसी भी प्रकार का रिसस प्रोटीन नहीं बनेगा। इसका नाम आर एच क्यों पड़ा, क्योंकि रिसस बंदर में इसकी सबसे पहले डिस्कवरी की गई थी, तो रिसस का दो फर्स्ट वर्ड है आर एच, उसे आर एच फैक्टर नाम दिया गया है। राइट, देयर आर मल्टीपल एलील्स फॉर द रिसस प्रोटीन like R1, R2, R3, etc. and all are the dominant to multiple alleles for the absence of rhesus protein R1, R2, R3. ओके, जो R एलिल्स होता है उसके बहुत सारे मल्टीपल एलिलिक फॉर्म्स होते हैं जो कि डोमिनेंट होते हैं ओवर द रिसेसिव एलिल्स। राइट,
So next, importance of RH factor. Transfusion of RH plus donor blood into RH negative recipient blood cause clumping of donors RBC. ओके, जब हम RH पॉजिटिव और RH निगेटिव, जैसे RH पॉजिटिव अगर डोनर का काम कर रहा है और RH निगेटिव क्या कर रहा है, रेसिपिएंट का काम कर रहा है, तो इनका जब ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है तो एक बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, जो RH पॉजिटिव के RBC के ऊपर जो RH एंटीजन प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, RH नेगेटिव वाले रेसिपिएंट के ब्लड ग्रुप के साथ मिल करके क्या बनाता है, वो ब्लड की क्लॉगिंग या क्लम्पिंग कर देता है। कैसे क्लम्पिंग करता है, देखो, जो RH पॉजिटिव होते हैं उनके RBC के ऊपर एक विशेष प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट है जो कि RH फैक्टर या RH एंटीजन। तो और जिनमें RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है उनके सीरम में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का एंटीबॉडी होती है। अगर वो एंटीजन और ये एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन होता है तो वो क्या कर लेते हैं, दोनों बाउंडेशन बना लेते हैं जिसके कारण कि ब्लड क्लॉग हो जाता है। क्या होते हैं, आरबीसी क्या है, प्लाज्मा के एंटीबॉडी के साथ क्या होता है, अटैच्ड हो जाता है, जिसके कारण कि आरबीसी जो है वो ब्लड में मूव नहीं कर पाता, उनकी क्लम्पिंग हो जाती है। ओके, इट कॉजिंग ब्लॉकिंग ऑफ कैपिलरीज एंड डेथ, जिसके कारण कि ह्यूमंस जो होते हैं उनके जो कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज, वो ब्लॉक हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। नो कॉम्प्लिकेशंस अकर इन फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन बट सब्सिक्वेंट ट्रांसफ्यूजन कॉजेज दिस conditions. Okay, so RH factor compatibility also considered together with ABO blood group before blood transfusion. ओके, सो जब हम ABO ब्लड ग्रुप के डायग्नोसिस करते हैं तो उसके साथ साथ RH पॉजिटिव या नेगेटिव की भी डायग्नोसिस करनी पड़ती है ताकि हमको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में हेल्प हो जाए, राइट। RH फैक्टर के कारण देखो, अगर किसी पर्सन जैसे कि लाइक किसी बच्चे के फादर का ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव और मदर का है RH पॉजिटिव, जब दोनों के बीच में मैटिंग होता है तो जो उनके बच्चे होते हैं तो उनमें जनरली देखा जाए तो एक ही बार चिल्ड्रंस उसके होते हैं, दोबारा नहीं होते हैं, तो उसके केस को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस। ओके, इरिथ्रोब्लास्टोसिस के कारण क्या होता है कि वो जो चिल्ड्रन होते हैं वो प्री मैच्योरली क्या होते हैं, डेथ हो जाता है, या फिर पैदा होने के 2-3 महीने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस को ओवरकम करने के लिए क्या किया जाता है, प्री मैच्योर डिलीवरी की जाती है बच्चों की। सो नेक्स्ट है एबीओ डोनर रेसिपिएंट कॉम्बिनेशन। द टिक मार्क इंडिकेट compatibility in blood transfusion and cross indicated इनकॉम्पेटेबिलिटी। ओके, सो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किन ह्यूमन बींग्स को दिया जा सकता है। जब हमने पहले एबीओ जब ब्लड ग्रुप पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो होता है यूनिवर्सल डोनर और एबी ब्लड ग्रुप होता है वो होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ओके, उसके तो उसके बाद हम देखते हैं, जब अगर हम RH फैक्टर के साथ हम बात करते हैं तो वो कहलाता है O नेगेटिव, जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है यूनिवर्सल डोनर। ओके, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर की हम जब बात करेंगे विद RH फैक्टर तो कहलाता है O नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर एंड AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ओके, सो आप इसे देख सकते हैं कि जो O नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है वो सभी प्रकार के जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनको दे सकता है एक्सेप्ट किसके, बॉम्बे टाइप ब्लड ग्रुप। बॉम्बे टाइप जो हाँ, ये बात हो रही है एबीओ ब्लड ग्रुप की। अगर हम इसके साथ बॉम्बे ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो जो यूनिवर्सल डोनर की बात होगी तो वो कहलाएगा बॉम्बे ब्लड ग्रुप। लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप किसी भी प्रकार के ब्लड ग्रुप्स ब्लड से ब्लड नहीं लेता है, वो यूनिवर्सल एक डोनर कह सकते हैं लेकिन वो किसी भी प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले ह्यूमन बीइंग से रिसीव नहीं करता है ब्लड ग्रुप को। ओके, अगर हम एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, ओनली एबीओ ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट बॉम्बे ब्लड टाइप, सो O नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर एंड AB पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल
recipient. Okay, so this is the table of recipient combination, donor and recipient combination, compatibility or incompatibility. Okay, thank you.